हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये विंटर ग्लॉसी मेकअप लुक। एंड ये जो मेकअप है एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था होने के बाद। आप देख भी सकते हो। कैसे मैंने इस लुक को अचीव किया आगे मैं आपको ये बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अच्छी लग जाए तो। एंड हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है टोनर गुड वाइब्स का रोज़ वाला। ये टोनर आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता और बहुत अच्छा वाला टोनर है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, क्योंकि विंटर मेकअप है और ग्लोइंग मेकअप है तो फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना तो बनता ही है। तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है मेरे फेस को एंड ये बहुत अच्छा और काफ़ी मॉइस्चराइजिंग लोशन है। तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी फेस को। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टे क्विकी का ऑयल बेस्ड प्राइमर। ये प्राइमर बहुत अच्छा है और विंटर के लिए तो बहुत ही हर किसी को सूट करेगा और इससे ना मेकअप बहुत ग्लोइंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप डेफिनेटली इस वाले प्राइमर को ट्राई कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से इसको लगा लूँगी मैं मेरी नेक पे, फेस पे एंड लिप को भी मॉइस्चराइज़ करूँगी। एंड मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वादी हर्बल की लिप बाम स्ट्रॉबेरी वाली। एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। ये कफ्स एंड लैशेज़ का कवर पॉट वाला फाउंडेशन है एंड शेड नंबर 01। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका कवरेज। मुझे ये लगाने के बाद कंसीलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लगाया बट उसके बाद इसने मुझे नेचुरल कवरेज दिया एंड मुझे कंसीलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका सेपरेट रिव्यू भी कर दूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से डॉट डॉट करके लगा लिया है एंड एक साथ ना बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, आपको डॉट डॉट करके ही लगाना होता है। तो बस अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड ब्लेंड इतना स्मूथ होता है ना, ये मैं क्या ही बताऊँ। मैं मंगाऊंगी इसके और भी शेड, मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला फाउंडेशन। एंड इसमें ना मुझे कंसीलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हो जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं उनको किस तरीके से इसने कैंसिल आउट किया है बहुत अच्छी तरीके से। या बस नेक पे ज़रूर लगाना क्योंकि फेस और नेक अलग लगेगा तो मतलब बिल्कुल नेचुरल लुक नहीं लगेगा। अब मैं कॉम्पैक्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ ये स्टे क्विकी का कॉम्पैक्ट और ये बहुत ही बढ़िया वाला कॉम्पैक्ट है और अच्छा खासा कवरेज दे देता है। मैं बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं कर रही हूँ, ओवर नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत हल्का हल्का चाहिए ताकि हमारा बेस जो है सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं बहुत हल्का हल्का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस इसको अच्छी तरीके से पूरे फेस पर आपको लगा लेना है। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी सेटिंग स्प्रे ताकि जितना भी ना थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है, लुक नेचुरल लगे, डूई लगे, तो इसके लिए हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फेसिस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा वाला सेटिंग स्प्रे है, एकदम आपके मेकअप को डूई सा लुक देता है, तो काफ़ी मुझे पसंद आया। तो आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने आईब्रोज़ को कोम्ब किया है एंड अब मैं ये है मामा अर्थ का काजल, बहुत ही अच्छा वाला काजल है। इससे मैं मेरी ब्रोज़ को फिल कर रही हूँ ताकि नेचुरल लुक आए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ पे मैं मेरी चाय पी रही थी और उसके बाद ये भी अगेन कफ्स एंड लैशेज़ की पैलेट है, इसमें से मैं ब्लश यूज़ करूँगी। बहुत अच्छा वाला शेड है ये। तो आप अच्छी तरीके से मतलब बहुत नेचुरल, मैंने ओवर ब्लश नहीं किया ताकि मेरा लाइक अलग से लगे कि मैंने कुछ लगा रखा है। मैंने बहुत हल्के हल्के से ब्लश लगाया है एंड अब मैं आइज़ पर भी ये बहुत न्यूडिश पिंकिश सा कलर लेके आइज़ पर भी लगा लूँगी। आइज़ मेकअप को करने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्के हल्के से बस मैंने सिंपल सा पिंक शेड लगा लिया है, बहुत न्यूड सा। एंड उसके बाद मैं मस्कारा लगा ले रही हूँ। ये एक काइंड ऑफ नो मेकअप भी आप इसको बोल सकते हो। बस ये मेबलिन का मस्कारा मैंने यूज़ किया। हाँ, लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी लाइक ऐसे रखी है जो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इससे ना थोड़ा सा फेस ब्राइट लगता है, तो इस वजह से मैंने ये रेड शेड यूज़ किया। आप चाहो कोई सा भी शेड यूज़ कर सकते हो, न्यूड कर लो, पिंक कर लो, ब्राउन कर लो, जो आपको पसंद हो वो आप लिपस्टिक का शेड यूज़ कर सकते हो। अब मैं काजल को मैंने लगाने के बाद लाइक आउटर वी पे मैंने लगाया है मेरे काजल को एंड बस जो मैंने काजल लगाया है उसको मैं स्मच कर ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से ताकि लगे ना कि मैंने कुछ आइज़ पर काजल वगैरह लगाया हुआ है।
एंड मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं हाइलाइटर को लगा रही हूँ ताकि जो मेरा लुक है ना वो एकदम नेचुरल लगे। अगर आप वैसे ब्रश की हेल्प से लगाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हाइलाइटर आपने लगा रखा है, बट अगर आप ऐसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाओगे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने हाइलाइटर वगैरह कुछ भी लगाया हुआ है। आपका जो फेस है वो नेचुरली ग्लो करेगा। सो या गाइज, ये मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी।